गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, सेफ हो और अच्छे हो और धमाकेदार काम कर रहे हो। बढ़िया है सर। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और वैसे ही मुझे उम्मीद आप लोगों से भी है। जैमिन और जय और शुभम, यस ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप लोगों की एक्सेल शीट जो आपने बनाया है उसका लिंक फॉरवर्ड करो ग्रुप में। पहले जय, मैं तुम्हें रिव्यू ले रहा हूं यहाँ पे। हेलो जय सर, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। चलो जैमिन तुम्हारा भी फॉरवर्ड करो फटाफट। हाँ गाइस देखना इन लोगों ने काम बराबर किया कि नहीं किया, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी व्हिच वी आर डूइंग, राइट गाइस? एवरीवन क्लियर? संदीप सर, हेलो। बोलो शुभम। सर मेरा तो मतलब वो आपको पता है कि एंड मूवमेंट में वो मेरा सुरक्षा पे चेंज हो गया था, तो पुराना है ना, पुराना तो बनाया हुआ, ये तो आज चेंज किया, कल चेंज किया, बाकी तो रेडी होगा। हाँ वो भेजता हूँ सर। मेरा सर दो है, एक अक्षरा का भी है और एक इसका सर्वत्र ग्रुप का भी है, दोनों से जो रेडी है वो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। संदीप सर। हाँ जी सर मेरा काम चल रहा है पर मेरा नाम नहीं हुआ एक्सेल में। रिदम किसमें थे? रिदम इंस्पायर्ड सलून में मुझे डाला था। इंस्पायर सलून किसका प्रोजेक्ट है? मोनिका जैन कर। मोनिका का। वो मोनिका को बोला था मैंने कि उसको रिदम को बोलो कि यहाँ पे ग्रुप में ऐड हो, तो वो हुआ नहीं, आपने नाम ऐड नहीं किया। मैं कर देता हूँ, चलो ना। ठीक है चलो अब नाउ सी सब काम। हाँ महेंद्र तुम्हारा? हाँ सर, सर मैंने बताया था मैं कल ही ट्रेवल से फुर्सत हुआ हूँ, मैं थोड़ा बहुत वर्क किया हूँ सर, आज से मैं स्टार्ट करूंगा सर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नाउ सी यहाँ पे किसका था? एक तो जय का था। जय मैं आपको पॉइंट यहाँ पे पहले चलो मैं जमीन से स्टार्ट कर दूं। जमीन तेरा हुआ? हाँ सर, आपको भी भेजा है और ग्रुप में भी भेजा है। ठीक है, मुझे भी भेजा, ग्रुप में भी भेजा। ठीक है, मैं यहाँ से पहले तो खोल देता हूँ तुम्हारा ये जो आपने भेजा है, उसको कर देते हैं। ठीक है, लेट्स एग्जांपल सीट को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वाली सीट है जो अभी भेजी। हाँ दीदी। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान से सुनिए, जो आप लोगों को टीम को लीड करेगा वो है रोशन। कौन लीड करेगा सबको? रोशन। रोशन मेरे अंडर में पूरा काम कर रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। रोशन यस सर, यस सर। ठीक है, रोशन आपको लीड करेगा। सुन लीजिए गाइस एवरीवन, कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं रोशन का पहले आपको फेस बता देता हूँ। रोशन कौन है जो मेरे अंडर में काम कर रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, समझना कि ये आपको पूरी हेल्प करेगा यहाँ पे, क्योंकि सोशल मीडिया में मेरा जितना भी पोस्टिंग जो भी देख रहे हो वो रोशन हेल्प करेगा। गाइस क्लियर? सो अभी मैं आपको मेरे बोला संदीप सर के थोड़ा सा पार्ट में दे रहा हूँ रोशन का, जो सोशल मीडिया में आपकी पूरी धमाकेदार हेल्प करेगा। बहुत अच्छा इंटर्नशिप इसने किया है, और बहुत इंटर्नशिप तो अभी इतनी कर रहा है, लेकिन अब सब लोग मेरे साथ काम ही कर रहा है। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी हेल्प हो, कोई भी रिव्यू करवाना हो, किसी भी चीज की हेल्प चाहिए, रोशन विल हेल्प यू। गाइस आर वी क्लियर? गाइस आर वी क्लियर? अगर मेरे तक नहीं पहुंच रहा, मैं अगेन बोलता हूँ, मेरे तक नहीं पहुंच रहा, मैं मीट पे एक बार आपकी मीटिंग करने के लिए, रिव्यू करने के लिए आऊंगा, नेक्स्ट काम करने के लिए। बाकी जो भी है रोशन विल हेल्प यू। आर यू क्लियर? रोशन डन। अब नाउ सी यहाँ पे देखिए, ये है हिंदुस्तान रेपुटेशन। बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वक्त कर रहा है, ये है, ये यहाँ पे देख लो गाइस। आई एम क्लियर? अब यहाँ पे इसने पूरा कैलेंडर, फाइनल कैलेंडर है क्या है? यस सर, फाइनल है। मुझे एबीसी सीट चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? एक सेकंड में सर देता हूँ, वो एक्चुअली लास्ट टाइम हमने रिव्यू किया था एबीसी सीट। अच्छा वो हो गया था फाइनल, ये वाली थी ना? हाँ ठीक है। अब हाँ, इसको किसमें अरेंज किया? एबीसी फॉर्मेट। ठीक है, फाइनल हो गया तुम्हारा। फाइनल कैलेंडर में लिखा है क्या किया? हाँ फाइनल किया था, राहुल सर को भेजा पर उन्होंने अभी रिप्लाई नहीं दिया, वो थोड़ा बिजी है। ठीक है, मतलब फाइनल शीट मैंने मेरी तरफ से कर दिया। ठीक है, अब मुझे सुन, यहाँ पे पहले ये वाला फाइनल किया था तूने, ये वाला? हाँ ये पूरा ग्रुप ने लास्ट में जो फाइनल टिप्स ये हो गया, इसको तूने यहाँ पे अरेंज किया, राइट? हाँ ठीक है। हाँ, अब नाउ सी यहाँ पे तूने बी रखा, ए रखा, बहुत बढ़िया, ए रखा और सी रखा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ए, ठीक है, बी एंड सी, ये बराबर काम किया। ए बी ए सी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ग्रेट यार, बहुत बढ़िया काम किया, परफेक्ट। ठीक है, तो पहले तूने इसको बहुत अच्छे वे से तूने अरेंज कर लिया कि भाई सेल्स वाला भी चल रहा है, ए वाला भी चल रहा है और बी वाला भी चल रहा है। मतलब वीकली तूने इसको ऐसा अरेंज किया, बहुत अच्छा अरेंज किया कि पहला चीज तेरे को पता था कि हमें तीन ही ऑब्जेक्टिव को लेके काम करना है। वो काम करना है ए वाला पोस्ट, बी वाला पोस्ट और सी वाला पोस्ट। यस या नो गाइस? राइट गाइस, एवरीवन क्लियर? गाइस लास्ट वाली मीटिंग में हमने यही डिस्कस किया था। शुभम, एवरीवन
यस सर, यस सर। यही मीटिंग में जैसे मैंने बोला था कि अगर पूरे महीने का कैलेंडर बनाते हैं तो ए वाला पोस्ट कितनी बार आएगा, ए वाला गाइस कितनी बार आएगा एवरीवन? 15 बार। बी वाला 10 बार और सी वाला 5 गाइस हम क्लियर? सो नाउ सी, अब तुम्हें पता है कि भाई अगर मैं वीकली डिवाइड करता हूं, वीकली डिवाइड करूंगा, सो वीकली में गाइस कितना आएंगे हमारे? वीकली ए पोस्ट कितनी होगी? 2 से 3, ठीक है। और बी वाली पोस्ट कितनी होगी? 2। और सी वाली पोस्ट कितनी होगी? जैसे एग्जाम्पल, हाँ पहले वीक का बात करते हैं तो बी वाली पोस्ट इसके पास कितनी हुई? 2 हो गई। उसके बाद ए वाली पोस्ट हुई, कैसे दिख रहा है आपको? फिर इसने सी, उसके बाद ए बी बी ए सी, ए बी बी, दिख रहा है सबको? तो इसने पूरा अच्छे से इसको अरेंज, सच वंडरफुली इसने अरेंज किया। अब बात करते हैं बी। तो बी में है, पहला इसने स्टार्ट किया बी में, तो बी कहां से स्टार्ट होगा? मीन से स्टार्ट कर रहा है। तो इसका जो कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है वो गाइस कहां से स्टार्ट कर रहा है? ये एवरीवन कहां से स्टार्ट कर रहा है? ये गाइस मीम से स्टार्ट हो रहा है। एवरीवन मीम से स्टार्ट हो रहा आप समझ में आ रहा है आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एवरीवन क्लियर? ठीक है। सो नाउ सी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है मीम। अच्छा, वेडनेसडे को ये मीम इमेज डालेगा, मीम बनाएगा, और मीम का टॉपिक क्या होगा? मीम का टॉपिक क्या फाइंड किया इसने? टॉपिक रिमाइंडर इजी सर्विस। अच्छा, कैप्शन क्या लिखा इसने? कीप इट कूल विद। अब इसको मैं बड़ा करता हूं, छोटा ही है कि बड़ा है? नहीं सर, पढ़ने वाला है। हाँ, रिक्वेस्ट कर, इसको एडिट कर, मुझे इसको एडिट करने की रिक्वेस्ट है फटाफट। हाँ सर। एक मेन गोल तो समझ रहा, मेरा मेन गोल क्या है? मेरा मेन गोल यहाँ पे ये है कि जैसे एग्जांपल आज जैसे रोशनी आई कि सर हमने एबीसी मॉड्यूल सीट बना दिया। एबीसी मॉड्यूल सीट बनाने के बाद उसको किस वेज में अरेंज करना गया, अरेंजमेंट समझ में आई गया सबको? एवरीवन अरेंजमेंट क्लियर? एवरीवन अरेंजमेंट क्लियर? यस सर। यस सर। तो आपको कैसे अरेंज करना वो क्लियर सर आपको? अब नाउ सी, इधर देखिए, ये एडिटर का कर दिया। सो यहाँ पे ये जो कैप्शंस का जो है, कैप्शंस का ये कैप्शन बड़ा है कि इतना ही है? उतना ही लिखा है सर। इतना ही लिखा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हैशटैग का बात करते हैं तो हैशटैग को थोड़ा सा डिटेल में लेते आते हैं। इधर देख लेते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस ये। अब यहाँ पे पहला जैसे ये तूने लिखा हुआ है कीप इट कूल एंड ये, तेरे को काम करना चाहिए कैप्शन राइटिंग में। कैप्शन राइटिंग में उस बंदे को ले जिसको थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी आती है। देखो, हर चीज हमें नहीं आओ, परफेक्शन जरूरी कि हमें बहुत कुछ आता है। तुम्हें फॉर्मेट फॉलो करना है, एडा फॉर्मेट। ए मतलब अटेंशन, आई मतलब इंटरेस्ट, डी मतलब डिजायर, और एडा फॉर्मेट का फुल फॉर्म क्या कहे सबको? सबसे पहला ए अटेंशन खींचो, आई इंटरेस्ट बिल्ड करो, डी मतलब डिजायर इच्छा होगी, और ए मतलब एक्शन होगा। क्या ये फॉर्मेट फॉलो हो रहा है जैमिन? क्या ये फॉर्मेट फॉलो हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा है। सो नाउ सी, मैं तेरे को कैप्शन राइटिंग में यहाँ पे 10 आउट ऑफ 1 ही देता हूं। क्लियर? सो यहाँ पे 1 मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, रिपेयर, सर्विस, डिजिटल, समर, ये वो तूने ये डाला है। अगेन तेरे को हैशटैग पे काम करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा बहुत तूने उठाया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हैशटैग का काम अभी अधूरा लग रहा है जैविन, ये मुझे फील हो रहा है। ब्रांड का हैशटैग कहाँ है हिंदुस्तान का? 5 टाइप ऑफ हैशटैग, ठीक है। पहला कौन सा होता है? लोकेशन, लेट्स सी इंडस्ट्री हैशटैग, ठीक है। तो तूने इंडस्ट्री कौन से समझी होगी? एसी। हाँ एसी, चलो एसी समझा। क्या समझा होगा? रिपेयरिंग, क्या रेफ्रिजरेटर, क्या सा इलेक्ट्रॉनिक, किस सेगमेंट में जाएगा? एसी हैशटैग एसी डाला है। आती है कौन से सेगमेंट में? इंडस्ट्री क्या है वो? एयर कंडीशनर डाला है। हाँ, तो नाउ सी, चल यहाँ पे ये देख, ये दिख रहा है आपको? सो कहने का मतलब क्या होता है, ब्रांड तेरे को 5 टाइप के हैशटैग यूज कर और 30 हैशटैग का कॉम्बो बना। क्या बना? कॉम्बो। ब्रांड नेम हमेशा याद रखना है, हैशटैग जब भी स्टार्ट करेगा ब्रांड नेम से स्टार्ट कर। इज इट ओके? ओके सर, क्लियर? तो नाउ सी, मुझे ये लग रहा है कि तेरे का काम अभी जैसे तूने यहाँ पे लिखा रिमाइंडर एसी, तो मीम में क्या होगा, कैसा होगा? तो मैं तेरे को रेफरेंस देखता हूँ। चल, तूने क्या बनाया है यहाँ पे? चल थोड़ा सा बात करते हैं कि मीम कैसी होनी चाहिए। तूने बोला रिमाइंडर
एसी, तो भाई मीम में हंसी कैसे आएगी? मीम का मतलब ही होता है फनी। अब क्या लिखेगा? ये ऐसा बनाने वाला है, जेंटल रिमाइंडर, गर्मी आ गई है और एसी की सर्विस करवाने का टाइम भी। सो दिस इज लाइक अ मीम, जैमिन, दिस इज लाइक अ मीम। जैमिन, मैंने तुम लोगों को सबको बोला था कि जिस दिन मैं अगर चेकिंग पर उतर गया तो फिर मैं खाल उकेलूंगा, बोलते हैं चमड़ी तक उकेलता हूँ। तू समझ रहा है मैं क्या बोला हूँ? यस सर। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देख, तूने यहाँ पे नकल में अकल यूज की क्या? ये देख, तूने हैशटैग यहाँ चुराए, यहाँ से हैशटैग तूने चुराए, ये हैशटैग चुराए तूने। ये जो तूने यहाँ पे हैशटैग डाले हैं, दिस ऑल आर कॉपी पेस्ट। देख क्या है जैमिन जैक्सन, मेरे को जब तक मैं चेक नहीं करता हूँ तब तक बहुत बढ़िया है, और जब मैं चेकिंग में उतरता हूँ तो फिर मैं अलग वे से बताता हूँ कि गलतियां बताता हूँ, वो तेरे को पकड़ लेगा। ठीक है। अब तूने ये जो बनाया है, जैसे एग्जांपल तूने यहाँ लिखा है मीम, दिस लाइक अ मीम, दिस इज अ फनी मीम। क्या लगता है जमीन, ये फनी है कि देखते ही हंसी आ गई, वाह 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 क्या बनाया, हंसी आई क्या? मीम का मतलब क्या है जमीन? मीम किसके लिए बनाया? बी, इट्स एंगेजमेंट। एंगेजमेंट। तो भाई इसको देख के एंगेजमेंट हुई कहां? इसको देख के हंसी आनी चाहिए ना। मीम का मतलब हंसी आनी चाहिए, हंसी तो आई नहीं मुझे। सो नाउ सी, तुझे देख के हंसी आई थी क्या? नहीं, मतलब मीम जैसा लगा इसलिए मुझे बता, तुझे देख के हंसी आई थी क्या? क्वेश्चन देख, सुन, वी आर नॉट, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग द रिव्यू। ठीक है कि भाई एज ए एक्सपर्टाइज टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। तूने यहाँ पे इंप्रेस किया, चले इस वे से तूने जो ऑब्जेक्टिव जो अरेंज किए थे वो वंडरफुल थे, उसको मैं अच्छा समझता हूं। बट तूने यहाँ पे, यहाँ तक ठीक था, बट टॉपिक में तूने वाट लगा दी, कैप्शन में वाट लगा दी, हैशटैग में वाट लगा दी। तो समझ, मीम का मतलब होता है फन। मीम का मतलब होता है कि हम थोड़ा बताएंगे लेकिन मस्ती, मतलब लोगों को देख के हंसी आनी चाहिए। राइट सर। क्लियर क्लियर सर आपको? अब टॉपिक चेंज कर, पहले तो टॉपिक रिलेवेंट नहीं है, ये चेंज करिए, बराबर नहीं है, ये पूरा ही चेंज करना पड़ेगा तेरे को। ठीक है, जो टॉपिक पे ऐसा ही सुनना, क्योंकि मीम का मतलब, जो मीम का टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि वो टॉपिक एक्चुअली लिखूंगा तो लोगों को हंसी आनी चाहिए। कि क्रिएट टॉपिक का मतलब क्या होता है कि भाई मैं अगर ग्राफिक्स बनाऊंगा उसमें क्या रखूंगा, क्या लिखूंगा जिससे लोग हंसेंगे। क्लियर जमीन? यस सर। ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट जाता हूं, लेट्स सी 2 जून। अब ये इमेज है, ये क्या? पजल, राइट? पजल रखा हुआ है। टेक द एसी सर्विस वी ऑफर इट। ठीक है। अच्छा, ये कैप्शन लिखा हो, तेरे को यहाँ पे तो काम करना पड़ेगा, कैप्शन राइटिंग यू नीड टू लर्न फर्स्ट। ठीक है। यस सर। ठीक है। दूसरा यहाँ पे सेम टू सेम वही अगेन, यस सर। राइट? सेम है। हाँ यस सर। यस सर। यस। तो चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई। थोड़े से मैं हाँ थोड़े चेंज किया। अब वो बटर एंड सॉस टेक्निक यूज कर ली तूने। ठीक है। अब सुन, यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये पजल, अब यहाँ पे मैं गया, इसका तूने कॉपी किया, तूने रेफरेंस लिया होगा, तो ऐसा क्या, किस टाइप की पजल बनाने का सोच रहे हैं? चल मैं थोड़ा सा ये इन्वेस्टिगेशन चाहता हूँ। ये क्या है? पीसी सर्विस का पता। अच्छा, पजल, राइट? तो तूने इसका टॉपिक क्या रखा? सेम तो रख नहीं सकता, तो तूने टॉपिक क्या रखा होगा इसमें? जैसे एक क्रिएटिव समझता, चल ये तू कंसेप्ट कॉपी करेगा, ठीक है, टॉपिक क्या रखा होगा इसका? लेट्स सी एग्जांपल तूने टॉपिक रखा होगा, लेट्स सी यहाँ पे क्या रखा? टेक अ एसी सर्विस वी ऑफर इट। क्या क्या क्वेश्चन है, क्या कहना चाहता है? वॉशिंग मशीन की जगह एसी मैंने कर दिया। अच्छा एसी, अच्छा टेक अ एसी सर्विस वी ऑफर इट, तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें क्या रखा? क्या टेक अ एसी सर्विस वी ऑफर फॉर इट। नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, वो नहीं जमेगा जमीन, नहीं जमेगा, वो जमेगा ही, वो प्रोनाउंसिएशन में ही नहीं आ रहा है। तो समझ रहा है जमीन? प्रोनाउंसिएशन ही बराबर नहीं हो रहा है। प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, लोगों को पढ़ने में ही वो जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट अब तू समझ यार, ये लोगों ने डाल के, 2 लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंडेड वैरायटी, क्या यहाँ पे तू जो कंसेप्ट उठा रहा है, तू पहले उस पोस्ट पे तो देख, लोग खुद ही कमेंट नहीं कर रहे हैं तो तेरे को क्या कमेंट करेंगे? राइट सर। जब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट, इधर आते हैं। सो यहाँ तक मुझे दोनों में मजा नहीं आया ऑनेस्टली। अगर इफ यू
बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम सेइंग, तो मुझे दोनों में मजा नहीं आया। तुम्हें भी पता है कमी कहाँ पे रही है, ठीक है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं मुझे। नाउ सी थर्ड, नहीं सर, अब यहाँ पे देख टिप्स डाला, चल 6 टिप्स फॉर एसी मेंटेन, ठीक है, चल ये तूने थोड़ा सा लिखा भी है, कॉल टू सर्विस, ठीक है, डिजायर, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ से थोड़ा सा देता हूँ। चल ऐसे ये बनाएगा, ये ठीक है, ये वीडियो बनाएगा तू यहाँ पे, यस सर। ठीक है। ये थोड़ा कंसेप्ट ठीक है, लेकिन कैप्शन में अगेन तेरे को काम करना पड़ेगा। हाँ सर, कैप्शन में थोड़ा, और हैशटैग में काम करना। देख तेरे को भी पता चल गया कि लो फॉल कहाँ पे है, ठीक है। अब मैं तेरे को 3 बता रहा हूँ, यहां से लगा के, जैमिन सुन, यहां से लगा के तेरे को काम स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम में ये नहीं बोला टॉपिक निकाल दो, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला था। मैंने क्या बोला था, फाइनल सीट को किस फॉर्मेट में अरेंज करो, एबीसी मॉड्यूल सीट में, क्लियर, मैंने यही बोला था। अब सुन, अब इस का काम क्या, पहले सुन ले अच्छी तरह से। टॉपिक तगड़े होने चाहिए, तगड़े मतलब कॉपी पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, तगड़े टॉपिक ढूंढ के सबसे ज्यादा काम कर कैप्शन राइटिंग पे। कैप्शन राइटिंग पे काम करके किस पे काम कर, हैशटैग पे काम कर। हैशटैग ढूंढने के बाद फिर रेफरेंस टू लिंक तगड़े ढूंढ कि भाई ऐसा, ये जो सर टॉपिक है ना, ये टॉपिक ऐसा बनेगा, समझ आपको? यस सर। तो जमीन यहां से लगा के, मुझे लगता है तेरे को यहां से लगा के रिवाइज काम करना चाहिए, ठीक है। अगर जमीन देख सुन, मैं तेरे को बोलूं कि 7,000 का 5,000 का कैलेंडर है, तो ये अप्रूव है, 5,000 का 7,000 का ये अप्रूव है, ठीक है। लेकिन बड़े कस्टमर के लिए ये नहीं चलेगा। हाँ जी, बड़े कस्टमर के लिए नहीं चलेगा, वो नहीं डाउट था मुझे, नहीं चलेगा, ठीक है। चल सेल्स वाला पोस्ट दे देगा, इन दोनों में तो मजा नहीं आया। चल सेल्स वाला देखता हो, सेल्स में क्या डाला तूने, ठीक है, रील्स बनाएगा, सेल्स का है, व्हाई सफर दिस समर, ओके एसी, ये तो कैप्शन में तो तू मार खाएगा। यहाँ पे इसको खोलता हूँ, कैसे बनाएगा भाई, बजट कैसे बनाएगा, समझ, डालना वो चीज डालो जो एग्जीक्यूट हो सकती है, जमीन भाई, वो चीज डालो जो क्या हो सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है। जो चीज हो ही नहीं सकती वो वहां पे रेफरेंस टू लिंक में डालना ही नहीं है। कैसे एग्जीक्यूट करेगा, क्या सोच रहा है, किस बेस से सोच रहा है, इस टाइप की फिनिशिंग, इस टाइप की क्वालिटी कैसे लाएगा बता, ठीक है। तो समझ रहा है, ऑन साइट गो, ठीक है। चल इसने स्टार्ट किया, अभी बराबर नहीं चला, चल है ये सेल्स वाली है, लेकिन तू समझ, यहाँ पे सेल्स में ऑफर होना चाहिए, सेल्स में डिस्काउंट होना चाहिए, सेल्स में टेस्टिमोनियल होना चाहिए, सेल्स में सर्विस का होना चाहिए, वो सब तेरे को जमीन काम करना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे ऑनेस्टली लगता है इस पे, यहाँ पे तेरे को तगड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। तू समझ, जिस टाइप से मैं सोच रहा था वो टाइप से, अभी जैसे तूने यहाँ पे ये लिखा, सेल्स में एक और डाला, यहाँ पे टू क्लीनिंग सर्विस आफ्टर बाय मेंबरशिप कार्ड। चल ये तो ठीक है, लेकिन ना इसको भी, इसको देख, हिताची गेट टू फ्री। अब तू कॉपी पेस्ट मारेगा ना, क्लाइंट तेरे को मार लेगा, वो बोलेगा तुमने क्या दिमाग लगाया यहाँ पे, ठीक है। गेट, अभी तूने सिर्फ, तू समझ रहा है मेरे को, ये सेम टू सेम तू उठा के डाल रहा है। तू सोच, ये रेफरेंस टू लिंक देते हैं, लेकिन टॉपिक जो होते हैं ना, कुछ आउट ऑफ क्रिएटिविटी के साथ सोचे जाते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं होते। समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्रिएटिव हम रेफरेंस से देते लिंक किसी को, लेकिन टॉपिक सेम टू सेम नहीं उठाएंगे कि इसने डाला वही डाल दिया, वो तो फिर कॉपी पेस्ट हो गया, वो फिर हमसे क्यों लेगा, वो तो और किसी से भी ले लेगा। टॉपिक हमेशा क्रिएटिविटी से सोचा जाता है, जमीन समझ में आया? यस सर, सोचा जाता है क्रिएटिविटी, क्लियर। सो गाइस ऑनलाइन एवरीवन समझ में आ रहा है आपको सबको? एवरीवन ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो नाउ सी, रेफरेंस टू लिंक में डालो, क्योंकि ये रेफरेंस टू लिंक किसके, ग्राफिक्स वाले के लिए, बट सेम टू सेम टॉपिक उठा के मत डालो।
नहीं तो आदमी को कॉपी पेस्ट लगेगा। तो उसमें सोचो कि यार अपन क्या रख सकते हैं, क्या आइडियाज लो, कॉपी पेस्ट मत मारो। क्लियर है आपको जमीन? क्लियर? यस सर। तू समझ रहा है, मैं तेरे को क्लाइंट दे रहा हूँ, मतलब क्लाइंट का काम किस लेवल पे होना चाहिए, तू समझ रहा है? यस सर। क्लाइंट को कंटेंट देखते हुए और वाह यार क्या जबरदस्त लग रहा है कंटेंट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल तूने यहाँ पे लिखा इंप्रूव एयर कंडीशनर इंश्योर गुड हेल्थ फॉर योर एमएलई। तू यार है ना टॉपिक पे मरेगा, तो है ना टॉपिक पे मरेगा। तेरे को जो कॉल टू एक्शन ऐसा सॉलिड मारना चाहिए, ठीक है, तू समझ बेनिफिट ऑफ एक्चुअली भी एडा फॉर्मेट में थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए 2-3 लोगों से भी बात किया, पर नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करूंगा। ठीक, एडा फॉर्मेट नहीं, तू टॉपिक की तगड़े सोच, टॉपिक तगड़े लिख, ठीक है। तू देख इंप्रूव द एयर कंडीशनर एंड इंश्योर द गुड हेल्थ, तू इसी का उठा के ठोक रहा है। तू समझ? मैंने सोचा था कि ग्राफिक्स बदल देंगे सर। अरे ग्राफिक्स नहीं रहे, ये टॉपिक बदलना है, तेरे को टॉपिक बदलना है। टॉपिक सोच, आइडिया ले, लेकिन टॉपिक कॉपी पेस्ट मत मार, ठीक है। तो फिर वो तो बोलेगा अच्छा यही बनाना है, वो चाप देगा। ओके सर। तू समझ रहा है? तो थोड़ा सा इस पे काम कर, थोड़ा सा इसको, मुझे लग रहा है यू नीड टू रिवाइज। क्लियर जमीन? हाँ सर। ठीक है, 3 दिन का समय दे रहा हूँ। एबीसी मॉड्यूल शीट बहुत बढ़िया, ये जो तूने लास्ट फाइनल वाली की थी, राइट? ठीक है, ये तो अपने चेकिंग पे हो गई थी, ठीक है। सेल्स वाला आइडिया शीट पे आते हैं, ये पूरा आइडिया शीट डॉन डू, ये ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। वाई मुद्रा लोन, ये ओके। अक्सर फाइनेंस का है, इसको फाइनल कैलेंडर में अरेंज कर लिया था? नहीं सर, अभी मेरा एबीसी मॉड्यूल जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद मैं फाइनल कैलेंडर में मूव। अच्छा, फाइनल कैलेंडर नहीं हुआ ना, तो तेरे को क्या करना समझ गए होगा, राइट? अभी ये वाली पोस्ट है ना, ये सब ये वाली? हाँ सर, हाँ सर, ये ब्लू वाली ए वाली है, ये बी वाली है, और ये रेड वाली सी है। Exactly. और उसको तूने एबीसी फॉर्मेट में अरेंज कर लिया था, राइट? एग्जैक्टली सर। ओके, टिप्स है, ओके ठीक है जी। इसको क्या कर, चल ये तो बराबर है। अब तू फाइनल उसको एबीसी फॉर्मेट के बाद में इसको फाइनल कैलेंडर में अरेंज कर, जैसे जैमिन ने अरेंज किया था जी, ठीक है। जैसे ए वाली में 2-3 पोस्ट ए वाली ले, फिर 2 एंगेजमेंट वाली ले और 1 सेल्स वाली ले, क्लियर? ठीक है, उसको 1 महीने के हिसाब से पूरा अरेंज कर, अच्छे सिस्टमेटिक वे से पूरा अरेंज कर। उसके बाद काम क्या करना है, तुम्हें टॉपिक ढूंढने। क्या ढूंढने? टॉपिक। जैसे तू अगर यहाँ पे डालेगा, मीम डालेगा, एक दिन डिसाइड किया मीम, तो मीम में क्या रखेगा, उसका टॉपिक क्या होगा, उसका कैप्शन क्या होगा, उसका हैशटैग क्या होगा, उसका रेफरिंग टू लिंक क्या होगा। जैसे तूने रेफरिंग टू लिंक में यहाँ पे डाला है, ये देख, सी बहुत बढ़िया, मस्त निकाला इसने, ठीक है। कॉल टू एक्शन तगड़ा है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट यार, अच्छा काम किया तूने, रिसर्च तगड़ी की, ठीक है। ये है पजल, चल पजल देखते हैं। कैटेगरी ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, तगड़ा यार, बहुत जबरदस्त काम किया, परफेक्ट यार, बहुत बढ़िया। तो जैमिन हाँ सर। ठीक, हाँ सर, यहाँ से सीख, ठीक है। हाँ सर। ये एकदम सॉलिड, एकदम बोले टारगेटिंग, मतलब इसमें ए वाले में भी एकदम टारगेटिंग दे रहा, तगड़ी, बहुत बढ़िया यार, भयंकर यार, जय बहुत बढ़िया, परफेक्ट यार, इंप्रेस कर दिया तूने तो, ये बहुत बढ़िया काम किया यार, परफेक्ट। थोड़ा सी वाली पोस्ट देख लेता हूँ तेरी, क्विक अप्रूवल होम लोन प्रोसेस, चल ये देखते हैं। अक्सर तगड़ा किया इसने, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लोन एप्लीकेशन, ओके, इन्फोग्राफिक नहीं है। बहुत बढ़िया यार, परफेक्ट। फाइनेंस वेबिनार, व्हीकल लोन का देखते हैं। तेरा अक्सर फाइनेंस किसका है? अभिषेक सर का है। बहुत बढ़िया है, इसको तो इम्प्रेस कर देगा तू, खुश हो जाएंगे। फ्रॉम टैक्सी बढ़िया है, ग्रेट यार, परफेक्ट यार जय,
उसको अरेंज कर, ठीक है। टॉपिक ढूंढ लेना, टॉपिक से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेना, ठीक है। टॉपिक ढूंढ, फिर कैप्शन, हैशटैग और रेफरिंग टू लिंक। उसके बाद अपन चालू करेंगे। जो टॉपिक ढूंढेगा ना, तेरे को उसका क्रिएटिव बनाने का है। क्लियर? ठीक है। क्या अपने को ग्राफिक्स भी खुद ही बनाने का है। जैसे ये तूने रखा होगा तो उस टॉपिक के आधार पे ग्राफिक्स भी तेरे को ही बोलना है। क्लियर? ठीक है। रोशन, नाम लिख देना भाई का। सर पूरे 30 डेज का प्रिपेयर करके रोशन भैया से वो लेना। अभी हमारे पास में 19 डेज, 10 दिन के अंदर तुम्हें ग्राफिक्स भी रेडी करने, कैप्शन भी रेडी करने, हैशटैग भी रेडी करने, टॉपिक भी रेडी करने, ठीक है। 1 तारीख से हमारे पहला पोस्ट स्टार्ट होगा, 1 तारीख। क्लियर? 10 दिन है तो तुम्हें जितना करना है, जितना का ग्राफिक्स बना के रेडी कर दे। क्लियर? डन। रोशन, जय का नाम लिख देना। बढ़िया फिल्टरेशन है, ये तगड़ा किया इसने, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करना, यही समझना। तूने आइडिया निकाला है, ठीक है। टॉपिक सेम टू सेम, जैसे ये जो रख रहा था तू, ये लोग क्या मिस्टेक, तुम लोग ये मिस्टेक मत करना। आइडिया लिया, जैसे एग्जांपल प्रश्न, ये जैसे आइडिया लो कि अच्छा ऐसा रखा। जैसे यहाँ पे तूने व्हीकल का लिया तो मैंने ये व्हीकल का खोला, व्हीकल रखो, लेकिन सेम टू सेम कॉपी मत करना कि ऐसा का ऐसा ही रखते हैं। यस सर। ठीक है, टॉपिक थोड़ा हटके लाभ से दिमाग लगा के सोचना कि क्या हो सकता है। ठीक है, यस सर, श्योर। ठीक है। लोग क्या गलती कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं उसी का सेम कंटेंट कॉपी करके डाल रहे हैं। कंटेंट कॉपी मत करना, आइडिया लो लेकिन कंटेंट अपना डालो, यूनिक वे से थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। जैसे ग्राफिक्स थोड़ा चेंज कर दो, थोड़ा सा ये टेक्स्ट ये जैसा है थोड़ा चेंजेस करके डालो। क्लियर? वो तो वैसे ले सकते हो। ठीक है। जयविन, जय क्लियर? अच्छा सर। अब मुझे नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होता है अपना एक और। चांदनी, चांदनी का गई? चांदनी, यस सर। चलो भेजिए आपकी लिंक। हाँ सर। सबके अलग अलग। इन लोगों ने गलती बहुत की ना, जमीन ने तो बहुत खतरनाक गलती कर ली है। जमीन नहीं था और ऐसा कर, हाँ उसने माफ कर देना सर, इस बार कर दिया। एक्सपेक्टेशन में क्या है कि इसने पूरा रायता फैला दिया। प्रोजेक्ट लगता है एक दिन में खत्म किया है। चांदनी, वेबकैम स्टार्ट कर दो। हाँ सर। प्रेशर आते होगा लगता है। एक प्रेशर तो नहीं आया कहीं से दूसरी जगह से जमीन? नहीं, वो सर थोड़ा स्टार्टिंग में ही गड़बड़ था कैप्शन और टॉपिक के बारे में। अरे टॉपिक नहीं, तुमने पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया, मुझे वो गुस्सा आ रहा है उससे। नहीं होगा सर। ठीक है, चलो चांदनी का देखते हैं, चांदनी ने क्या एक्टिविटीज किया। चांदनी ये यस सर। चांदनी कभी भी है ना, ये गूगल ड्राइव पे रखने का हमेशा, ठीक है। तो आपके लिए काम करने का बहुत इजी हो जाएगा। श्योर सर। ठीक है, चलो अब यहाँ से आइडिया सीट निकाली, ठीक है। आइडिया सीट को एबीसी में अरेंज किया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके, यहाँ से इसका देख, चांदनी का देख, यूएसपी सीट, फ्री डेमो लेक्चर, यूएसपी मार्केटिंग। कौन सा ये ब्रांड क्या है सर? विजुअल रियल। क्या है, क्या बिजनेस, थोड़ा समझाएंगे तो समझ में। इनका है ना आईटी का है, 3D डिजाइन्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल घर है तो उसमें मतलब आपको कैसा फर्नीचर पूरा डिजाइन करना है या इंटीरियर डिजाइनर करना है या टाइल्स का मतलब, तो ये सैंपल को उस पे प्रोडक्ट पे 3D में दिखाते हैं उस तरह से। ओके ओके ओके, सो नाउ सी, बहुत बढ़िया चांदनी, यहाँ तक तो परफेक्ट था तुम्हारा। अब मैं थोड़ा सा आइडिया लेता हूँ यहाँ से चांदनी, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोडक्ट टू अबाउट कवरिंग गिव-अवे ऑन रेफरिंग प्रोडक्ट नॉलेज टूल फॉर कंपैरिजन ले लीजिए। हमें वही वो गलती होगी उसमें, क्योंकि हमको टूल नहीं दिखाना, हमको दिखानी है मतलब अवेयरनेस दिखाना। शायद उन्होंने टूल दिखाए होंगे टेक्निकल, तो दिक्कत है। पकड़ लेते हैं इनको। क्या 3D इंटीरियर क्या है, ये कहने का क्या चाहता चांदनी? सर 3D प्रोडक्ट्स मतलब 3D का इंटीरियर डिजाइनिंग करना हो, अपने को घर का होम फर्निशिंग करना हो या मतलब टाइल्स या कोई भी प्रोडक्ट अपने को रखना है तो हम 3D के बेसिस पे कैसे दिखा सकते हैं। उनके पास टूल्स फॉर कंपैरिजन लिखा है आपने यहाँ पे।
सर इसमें है ना, मैंने सिर्फ ग्राफिक्स ये लिया है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे अपना लोकल अगर कोई टाइल्स ऐसे नॉर्मली दिखाता है एंड अपने 3D के वे पे कैसे कंपैरिजन करके वो टूल्स मैं उसमें डालूंगी इस तरह ठीक है, वो ए में जाएगा, बी में या सी में? ए में जाएगा ना सर, कंपैरिजन, टूल्स ऑफ कंपैरिजन का। नहीं 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 नहीं, यही तो मेन है। सुनिए, एक नॉर्मल वे से हमने घर बनाया, एग्जांपल एक फर्नीचर बनाया, और एक 3D वे से मैंने बनाया। यस। ठीक है, तो जमीन हम अंतर बता दे, तो एंड गोल क्या है? एंड गोल क्या है? मैंने कंपैरिजन क्यों बताया? एंड गोल क्या है? लोग मतलब 3D को प्रेफर करें, उससे इजीली उनको सर्विसेज मिल। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये इंडस्ट्री अपडेट में क्या डालेंगे? इंडस्ट्री अपडेट में अबाउट 3D इंफॉर्मेशन के 3D का क्या टेक्नोलॉजी वो हो रहा है अभी। टिप्स में क्या डालेंगे आप? टिप्स में बेनिफिट्स ऑफ 3D या यूएसपी 3D के। ओके, 3D के। अच्छा, नाउ सी, अब आप मुझे बताइए। अच्छा, मेन बेनिफिट फॉर अवर, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर क्या? अच्छा, ये ग्राफिक्स ऐसा लेने का सोच रहे हो? यस यस सर। ओके, डन डन, ठीक है, थोड़ा सा साइंस है सर। इनका है ना ज्यादातर B2B है, B2C है। B2C है, ओके। इंपोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट B2B है। ठीक है, डेमोस्ट्रेट। और सी में क्या डाला आपने? यूएसपी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोमो, डेमो क्या देंगे? प्रोडक्ट का डेमो भी देते हैं? डेमो सर, इसमें आप देखेंगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि पूरा वीडियो बना के कि किस तरह से मतलब। ये ऐसा नहीं, ये नहीं है। एक मिनट, ये कौन सा है इसमें? ये इसमें से कौन सा है? यूएसपी रिव्यू, क्लाइंट्स, फ्री डेमो, डेमो, ये वाला डेमो? हाँ सर, ओके, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है ना। ठीक है। अब अच्छा, ये तो चलो मैं यहाँ से तो आपको अप्रूवल दे दूंगा। अभी आपका मेन गेम क्या है पता है? यस सर। फाइनल कैलेंडर में इस एबीसी मॉड्यूल को क्या करना है आपको? अरेंज। ओके। अरेंज करके आपको निकालने हैं टॉपिक। क्लियर? टॉपिक निकालने के बाद यू नीड टू राइट अ कैप्शन। ओके। कैप्शन बनाने के बाद आपको लिखने हैं हैशटैग। ओके। हैशटैग के बाद वो रेफरेंस टू लिंक जो आप ग्राफिक डिजाइनर को भेजेंगे। क्लियर? ओके सर। ठीक है। अब नाउ सी टॉपिक में पूरा लिखना है कि टॉपिक का मतलब सिर्फ ये टॉपिक नहीं होता है। टॉपिक का मतलब होता है कि उस ग्राफिक्स में क्या क्या आने वाला है वो पूरा लिखी जाता है। क्लियर? यस। डन। जैसे एग्जांपल आपका एक, मैंने एक ग्राफिक्स अभी जैसे ये देखा, ठीक है, तो ये पूरा जैसे एग्जांपल आप लिखेंगे फ्री वीडियो कंसल्टेशंस, एग्जांपल टॉपिक ये होगा। तो उसके बाद ये जो पूरा चीजें जो आप ग्राफिक्स में लिखवाने वाले हो ना, वो पूरा टॉपिक के अंदर लिखना, बुलेट पॉइंट कर करके। क्लियर? ठीक है। तो अभी तक मुझे जो लग रहा है जो आपने किया फर्स्ट क्लास है, इसको अभी फाइनल कैलेंडर में अरेंज करो। ठीक है? जैसे ए वाले 2 से 3 पोस्ट रखो, बी वाले 2 पोस्ट रखो, सी वाला 1 पोस्ट रखो। क्लियर? ओके सर। उसको पूरा वीकली, पूरा मंथली के हिसाब से अरेंज कर लो। अरेंज करके यू नीड टू फाइंड आउट द टॉपिक। टॉपिक ढूंढना है। क्या ढूंढना आपको? टॉपिक। ओके। ठीक है। और टॉपिक ढूंढने के बाद यू नीड टू राइट द कैप्शंस। ओके। ठीक है। और कैप्शंस के बाद हैशटैग। इज इट ओके? क्लियर? यस सर। बाकी 4 ने परफेक्टली काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ओके, थैंक यू। अच्छा, इस वे से गाइस किस किस लोगों ने काम कर लिया ये बता दो। प्रतिभा? सर मेरा महेंद्र ठाकुर सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अच्छा सर, अब आपको गाइस अभी सुनो, अब आपका काम क्या है? देखो, मैं आपको गलती कहाँ पकड़ूंगा पहले आप समझ लो। गलती पकड़ूंगा मैं टॉपिक में पकड़ूंगा। कहाँ गलती पकड़ूंगा मैं आपको? टॉपिक। मैं आपको गलती कहाँ पकड़ूंगा? कैप्शन। मैं आपकी गलती कहाँ पकड़ूंगा? हैशटैग। मैं आपकी गलती कहाँ पकड़ूंगा? रेफरिंग टू लिंक में मैं आपकी गलती करूंगा। सो प्रतिभा और ओदुल, सभी लोग, सारे जो लोग हो, एक से यहाँ पर अच्छे बोल। ठीक है गाइस, एवरीवन क्लियर? ऑनलाइन क्लियर? सो आपको क्या करना है? शुभम, एवरीवन, देखो पहले मैंने इनकी गलतियां बता दी आपको, आप समझिए क्या बता दी इनकी गलती। सो आपने जो इसको एबीसी मॉड्यूल को जो बनाया है, उस मॉड्यूल को आपको किस में अरेंज करना है एवरीवन? किस में अरेंज करना है आपको? फाइनल पोस्ट कैलेंडर सीट। फाइनल कैलेंडर सीट के बाद आपको क्या फाइंड करना है? टॉपिक। क्या फाइंड करना है आपको? टॉपिक। टॉपिक फाइंड करना है। टॉपिक लिखने पड़ेंगे कि मीम में क्या टॉपिक जाएगा, टिप्स में क्या टॉपिक जाएगा, इंडस्ट्री अपडेट में क्या टॉपिक जाएगा, सेल्स में क्या टॉपिक जाएगा। तो यू राइट डाउन द टॉपिक। क्लियर शुभम? क्लियर? टॉपिक ढूंढने के बाद यू नीड टू राइट डाउन द कैप्शंस। क्या लिखना है आपको? कैप्शंस। कैप्शंस के बाद यू नीड टू फाइंड आउट द हैशटैग। क्या करना है आपको?
हैशटैग, और हैशटैग के बाद फाइनल जाएगा रेफरिंग टू लिंक। ये जब आपकी बन जाए तो मैं अगेन रिव्यू करूंगा। जैसे आज जमीन फंस गया, कौन फंस गया? जमीन फंस गया कि नहीं फंस गया सबको? तो आज आपके एबीसी मॉड्यूल को चेक करने के लिए कुछ है नहीं, ऑनेस्टली बोलूंगा सबका अच्छा ही होगा, क्यों इसको मुझे नहीं पता चलेगा आप कहां फंसोगे। यू विल बी, आप कहां फंसोगे? फाइनल कैलेंडर शीट में फंसोगे। तो फाइनल जब आप टॉपिक ढूंढोगे, क्योंकि जैमी ने गलती की कि कॉपी एंड पेस्ट, वो नहीं करना है। आइडिया लो, मॉडिफाई करो, राइट डाउन करो, उसके बाद लिंक डालो, कैप्शन एडा फॉर्मेट में लिखो एंड हैशटैग अच्छे तरह से करो। गाइस एवरीवन क्लियर? गाइस एवरीवन क्लियर? यस सर। मैं आपको 3 दिन का समय दे रहा हूं। कितने दिन का समय दे रहा हूं? 3 दिन का। मैं आपको 3 दिन का समय दूंगा। 3 दिन का समय आप किससे वेरीफाई करोगे? रोशन को सेंड करेंगे, रोशन पूरा चेक करेगा, उसके बाद वो चेंजेस बोलेगा। मैं आपको अगेन गुरुवार को डायरेक्टली मिलूंगा। कब मिलूंगा? गुरुवार को। जिस गुरुवार को जो मैं मिलूंगा आपसे, तो याद रखना आपको कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट करना है। हम 1 जून से पोस्टिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, याद रखना। कितने जून से? 1 जून से। 1 जून से हम पोस्टिंग करेंगे। रोशन याद रखना, आज है हमारा गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक तुम रोशन पूरा फाइनल कैलेंडर शीट अप्रूव करेंगे। फाइनल कैलेंडर शीट, ठीक है? ओके सर। फाइनल कैलेंडर शीट, और इनको जो चेंजेस हो वो 2 दिन के अंदर चेंजेस करवाना। वापस रोशन से बात करना, मैं फाइनल एकदम फिनिशिंग के साथ कैलेंडर देखूंगा नेक्स्ट गुरुवार को। एवरीवन क्लियर? गाइस क्लियर? साक्षी समझ में आया? यस सर। समझ में आया? प्रतिभा समझ में आया? आयुष समझ में आया आपको? एवरीवन क्लियर? सर ये यस सर, यस सर। अगर इनको मैसेज करना है तो कहाँ मैसेज करेंगे? किसको मैसेज करना है? रोशन को? हाँ जी, रोशन उनका सर। ईमेल आईडी भेज देंगे। वो उसी ग्रुप में है, रोशन है ना ग्रुप। और पर्सनल मत करना, क्योंकि सबकी बहुत सारी क्वेरी है, तो यहीं पे डाल देना इस ग्रुप में रोशन है। यहाँ पे आई क्लियर? यहाँ पे रोशन रहेगा, इधर ही कहीं ना कहीं इसकी मेल आईडी में रोशन रहेगा। सो लेट्स सी रोशन, ये रहा रोशन। क्लियर एवरीवन? ओके सर। तो आप इनसे डिस्कशन कर लेना। लेट्स रोशन, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रोज कॉल कर, रोज मैसेज, ठीक है? जो करना है कर। अब मैं नाम बोल रहा हूँ, एक बार नाम बोल रहा हूँ रोशन, सुन, उनको पकड़ना है। बाकी जो नहीं कर रहे उनको नहीं पकड़ना है, जो कर रहे हैं उन्हीं को पकड़ना है, ठीक है? जो कर रहा है हम उसी के पीछे पड़ते हैं, जो नहीं कर रहा है उसका भगवान भी भला नहीं करेगा, ठीक है? सो नाउ सी, सुन रोशन, उदुल तेरा क्या सीन है भाई? हेलो सर, मैंने फाइनल शीट बनाया है। फाइनल शीट बनाया? यस सर। तो अभी आज थोड़ा सा टाइम लेके और रिवाइज कर लेना, फिर रोशन तक जाना, रोशन से चेक कराना, ठीक है? ओके सर, ओके। ठीक है, डन गाइस, एवरीवन क्लियर? ओके, यस सर। डन, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू। लो